संन्यास आश्रम का चारों स्टेज है, कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस। पहले संन्यास लेकर व्यक्ति थोड़ा कहीं कुटिया बनाकर किसी पवित्र जगह, नदी किनारे पर कहीं पवित्र स्थान में वहीं रहता है, रहकर अपना भजन करता है। दूसरा स्टेज है बहुदक। गोस्वामी लोगों ने जब आए वृंदावन में, सबसे पहले एक ही जगह रहते थे, कहीं पुटिया कटिया करके पेड़ के नीचे, फिर अपने वहीं रहकर भजन करते थे। आस्ते आस्ते फिर हर वृक्ष का नीचे चेंज करने लगे हैं। फिर दूसरे लोगों के घर में, एक घर में से माधुकरी एक ही जगह से नहीं खाते थे रोटी, सभी घर में मांग मांग के थोड़ा सा, प्रत्येक दिन इनके नियम था 7 घर में जाएंगे। जितनी भी 7 घर में भिक्षा मांगता मिलता था उसी को उस दिन का जीविका निर्वाह कर लेते थे। यदि कोई नहीं दिया भी 7 दिन से, 7 घर से फिर 8 घर में नहीं जाएंगे, पूरा भूखा रहेंगे। यानी वो नियम है जो अन्य जगह में जाना, कुटी बहुदक माना अन्य स्थान में घूमते रहना हैं। तो घूम के जा रहे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, हमारा ज्ञाय गुरु हया तारो ही देश। प्रचार में लग जाते, फिर भ्रमण करते। ये बहुदक। इसके जो तीसरे स्टेज है संन्यास का, इसको कहते हैं हंस। हंस क्यों कहते हैं? तो इस समय उन्होंने हंस की तरफ उनकी प्रवृत्ति होता, तो अच्छा ने जो हंस जिस प्रकार पानी और दूध को मिलाकर रख दिया जाए उसके सामने गिलास में, वो मुचोंच डालेगा, क्या पी लेगा? सारे दूध निकल लेगा, पानी सब ऐसे रह जाएगा, रोक के छोड़ के चले जाएगा। और कोई ऐसा कर सकता है? नहीं। हम लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे हैं। लेकिन हंस जिस प्रकार केवल दूध पी के पानी छोड़ देता है, ऐसे ही उस तीसरे स्टेज में जो सन्यासी होता है सबको देखता है, सबसे मिलते जुलता है, लेकिन सबसे जो अच्छा गुण है उसको स्वीकार कर लेता है। दूसरे दृष्टि से मधुमक्खी की तरफ होता है, सभी जगह से मधु ले लेता है, बुरे जगह में बैठता नहीं कि बुरा चीज़ को कभी ग्रहण नहीं करता है। मक्खी की सब जगह जाता है, बैठता है। मधुमक्खी सबसे नहीं बैठता, फूल में बैठेगा, मधु चूसेगा। लेकिन हंस थोड़ा आता है, हंस को तो पानी में बैठेगा, पानी दूध मिला के दे दो, वो केवल दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो इसलिए हंस के स्तर के जो सन्यासी होते हैं ये सब इसे मिलते हैं, लेकिन सबके पास में क्या अच्छा गुण देखकर इसको कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं। जिसकी जो अच्छा गुण है उसको देखकर फिर इसको किसके सेवा में लगाते हैं? कृष्ण की सेवा में इसको लगा देते हैं, इसको कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। तो ये तीसरे स्टेज को कहते हैं हंस। चौथा स्टेज है परमहंस। उस स्तर में व्यक्ति संपूर्ण जहाँ देखता है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। कहीं भी जाता है देखता सर्वत्र, तो इसको केवल क्या दिखाई पड़ते हैं? कृष्ण की दर्शन करता है। हैं? ये परमहंस स्थिति में संपूर्ण रूप में अपराध से मुक्त होकर वो भगवान के नाम लेता है। अपराध शून्य हया लह कृष्ण नाम, निरपराधे नाम लैले पाए प्रेमधन। ये भगवान श्री कृष्ण के चरण में वो प्रेमधन को प्राप्त कर चुका है। ये अंतिम स्टेज इसे कहते हैं परमहंस स्थिति। परमहंस स्थिति में व्यक्ति के मन में किसी प्रकार के भौतिक इच्छा तो दूर की बात है, इसको संपूर्ण रूप में भगवान के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्त होने के कारण ये अन्य तीनों स्तर के सन्यासियों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। इस स्तर पर उन्होंने कहीं भी बैठे, कहीं भी रहे, तो उनको भगवान के नाम में चारों चीज़ छुपे हुए हैं। नाम में क्या छुपे हुए हैं? रूप भी छुपे हुए हैं, इनके पैसे नाम गुणों, भगवान के सारे 64 गुण जो आप पढ़ते, सारे गुण उसी नाम में है। और लास्ट में लीला। परमहंस स्थिति में व्यक्ति को सारे लीला प्रकट होती हैं। भगवान के नाम लेते ही भगवान के सारे लीला जो चलचित्र की तरफ आए उनके सामने है, सब प्रकट होते हैं। उनको सारा जगत नहीं दिखाई पड़ते, ये सब भौतिक संख्यान, उनको क्या दिखाई पड़ता है? भगवान के सारे दिव्य लीलाएँ देखते हैं। जैसे रूप गोस्वामी जब वहाँ भजन करते थे बैठकर टेर कदम में जप करते थे, तो इनको राधा कृष्ण के लीला में दिखाई पड़ते थे, देखते थे। जी हाँ, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जपा करते थे, लेकिन अंत में इनके पूरे
मानस में इनको देखते थे लीला कि सारे सखी लोग ने बैठकर क्या कर रहे हैं, राधारानी क्या कैसे विन्यास कर रहे हैं, उनको रेडी कर रहे हैं, कृष्ण को मिलने जाना है। श्रृंगार सभी लोग मिलते थे, थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए कृष्ण पीछे से आके सखियों के बीच में मिलकर वो भी राधारानी के सजाने में लग गए। राधारानी पहले पता नहीं था, तो पीछे से आके सारे सखी कैसे बिना कृष्ण भी उनमें पीछे से बैठ के भगवान राधारानी की कैसे विन्यास में जुड़ गए। एक मंजरी ने सामने एक बड़ा मिरर ला कर रख दिया। राधारानी जो मिरर को देखी थे वो भी दिखाई पड़े, कौन दिखाई पड़ा, कृष्ण दिखाई पड़े पीछे, वो भी कैसे विन्यास में लगे, तो नीचे मुख कर ली। इसको उस ये पास टाइम को देखकर रूप गोस्वामी के मुख में हंसी आ गया है। वो बड़ा पास टाइम है कोई, इसलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं ये परमहंस स्थिति में उनको कहीं भी भगवान के नाम लेते ही उनको भगवान के प्रेम लीलाएँ प्रकट होती हैं उनके सामने हैं। तो इसलिए ये जो दो अंतिम जो दो स्तर के सन्यासी है, हंस और परमहंस, इस स्तर पर सन्यासी को दंड धारण करने का जरूरत नहीं होता है। दो स्तर में जरूरत पड़ता है।